एक वर्ड है इवन, हम इस्तेमाल करते हैं इसको फिक्रों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के तौर पर। इसका मतलब है हत्ता के, यानी कि आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि या आप समझते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए फिर भी वो हो रही होती है, तो उसको कहते हैं हत्ता के, और उसकी जगह आता है इवन का वर्ड कंजंक्शन। एग्जाम्पल से सीखेंगे तो क्लियर होगा। ही पास द एग्जाम, उसने इम्तिहान पास कर लिया। इवन ही डिडंट प्रिपेयर इट, हालांकि जिसे कहा जाएगा, या हत्ता के उसने इसकी तैयारी भी नहीं की फिर भी पास कर लिया। तो इवन का मतलब हो गया हत्ता के या हालांकि। आप ले लें, ज़्यादातर आप ये कहते हैं हत्ता के, यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या उसकी ज़रूरत नहीं है या ये इम्पॉसिबल लग रहा है फिर भी वो एक्शन हो जाए, तो वहाँ पर आप कहते हैं इवन का वर्ड। एक और एग्जांपल देखें, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। इवन आई वाज अननोन फॉर हिम, हालांकि या हत्ता कि मैं तो उसके लिए अननोन था, यानी कि वो मुझे जानता ही नहीं था फिर भी उसने मेरी मदद की। इवन ही हेल्प्ड मी या इवन आई वाज अननोन फॉर हिम, हत्ता कि मैं उसके लिए अननोन था। सो हम इवन का इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन के लिए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये हो सकता है, फिर भी वो होता है हत्ता के, तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है, वहां पर इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉमन वर्ड है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा, अपनी राय का इजहार करें। और अगर आप उसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर। अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, आप गर्मियों की छुट्टियों में, समर वेकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक। और ये हर एज लेवल के लिए, या क्वालिफिकेशन, या आप प्रोफेशनल हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई भी हैं, ये कोर्स ओपन है तमाम लोगों के लिए। एक रीजनेबल फी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू वेरी मच।